आज हमारे पास 4 भागों का एक कार्यक्रम है। हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं इस सिद्धांत के बारे में बात करूंगा कि चर्च क्या है। क्योंकि ये हमारे लिए खुद से पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चर्च क्या है? और मेरे ऐसा पूछने का एक कारण यह है कि जब पादरी कहते हैं कि चर्च यह वह या कुछ और कर रहा है, तो उनका सामान्यतः मतलब कॉन्फ्रेंस, यूनियन, डिवीजन संरचना से होता है। उनका मतलब शायद ही कभी स्थानीय मंडली से होता है। पादरी कहेंगे कि खैर मेरा स्थानीय चर्च यह कर रहा है, लेकिन जब वे चर्च के बारे में बात करते हैं तो चर्च हमेशा कानूनी संरचना होती है। इसलिए मैं आज सिर्फ शास्त्र में चर्च क्या है इसकी नींव रखकर शुरुआत करना चाहता हूं, और फिर जैसे जैसे हम आज अपनी दूसरी सेवा में जाएंगे। मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले एक उपदेश लिखा था और मैंने इसे स्लीपी सेंट्स नाम दिया था। मेरे पास एक और भी तैयार था और मुझे लगता है कि मैं उसका शीर्षक बदलकर लॉस्ट एडवेंटिस्ट्स कर सकता हूं। जब हम उस पर पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने उस शीर्षक का उपयोग क्यों किया। आज दोपहर 2 या 3 बातें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारे प्रश्न और उत्तर से पहले पवित्र आत्मा कैसे मार्गदर्शन करती है। जब आप किसी चर्च में आते हैं, पीछे बैठते हैं और सप्त स्कूल सुनते हैं, तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई बड़ा मुद्दा है, अभी लोगों के दिलों में क्या है, यहाँ का आध्यात्मिक माहौल कैसा है। फिर आप पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं कि जब आप बोलने के लिए खड़े होंगे तो कौन सा उपदेश देना है। और फिर ऑडियो विजुअल वाले लोग कहते हैं कि खैर हमें इसके बारे में पता नहीं था और हम इसके लिए तैयार नहीं थे, और इसी तरह। तो ये कुछ ऐसा है जैसे हर बार जब आप सब्त की सुबह शुरू करते हैं तो ये प्रभु के साथ एक तरह की यात्रा होती है, ये देखना कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन कैसे करने वाले हैं। और वचन का प्रचार आवश्यक है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। और लेकिन यह सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है, यह परमेश्वर के वचन के बीच एक दिव्य तालमेल है जो पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया गया था। और फिर पवित्र आत्मा, जब हम स्वयं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे दिलों और दिमागों में दृढ़ विश्वास पैदा करती है। तो हम आज चर्च के सिद्धांत के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने इसे चर्च 101 कहा है और यह आज की हमारी यात्रा है। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि चर्च पर हमारा मौलिक विश्वास क्या है। फिर हम खुद से पूछेंगे कि वास्तव में चर्च क्या है। फिर हम चर्च के लिए 3 रूपकों या छवियों को देखेंगे जो हमें शास्त्र में मिलते हैं। एक शरीर के रूप में चर्च है, एक मंदिर के रूप में चर्च है, और एक दुल्हन के रूप में चर्च है। और फिर हम अपने साथ बिताए समय में अपने निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। और मैं अभी देख रहा हूं कि यह वास्तव में अच्छी खबर है। मुझे कहीं भी घड़ी नहीं दिख रही है, और मैं इसलिए ये एक उपदेशक के लिए बुरी बात है, क्योंकि जब आपके पास कहीं घड़ी होती है तो आप जानते हैं कि आप समय के पाबंद हैं और आप अपने उपदेश का समय तय कर रहे होते हैं। और यदि आप सावधान नहीं हैं तो 30 मिनट की बातचीत 2 घंटे में बदल जाती है। आप जानते हैं कि एक उपदेशक को माइक्रोफोन देने से बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मुझे मानसिक रूप से कल्पना करने की कोशिश करनी होगी कि यह कितने समय तक चलने वाला है। जब हमें लगभग 45 मिनट हो जाए तो क्या कोई मेरी तरफ हाथ उठा सकता है? ठीक है, क्योंकि तब मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है, हम यहाँ हैं। ठीक है, धन्यवाद बहन, मैं इसके लिए आप पर भरोसा करूंगा। तो हम यही करने जा रहे हैं। मैं अपनी पत्नी की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं। वह इस सप्ताहांत हमारी बेटी के साथ बेरियन स्प्रिंग्स में है, और हम एक परिवार के रूप में शायद ही कोई सप्ताहांत घर पर बिताते हैं। आप जानते हैं, तो वह मेरी बेटी के साथ घर पर है, लेकिन उसने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। और मैं बस यह कहकर शुरुआत करना चाहता हूं कि मसीह की देह की सेवा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन में लोगों की सेवा करने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। और पिछले हफ्ते मैंने एक अंतिम संस्कार और एक शादी में भाषण दिया था। और एक पादरी होने की खुशियों में से एक ये है कि आपको जीवन के उतार चढ़ाव में लोगों के साथ चलने का मौका मिलता है। आपको खुशी के पलों में और निराशा के पलों में उनके साथ रहने का मौका मिलता है। और यह आपके लिए सबसे बड़े विशेषाधिकारों में से एक है कि उन पलों में लोगों के जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मिले और बस उन्हें उससे उबरने में मदद मिले। मेरी पसंद वास्तव में शादी के बजाय अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि अंतिम संस्कार में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, जबकि शादी में हर तरह की चीज़ें गलत हो सकती हैं। खैर, उस बारे में मेरा यही विचार है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं आपको एक बार फिर अपना सिर झुकाने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं हम पर पवित्र आत्मा के आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। तो क्या हम प्रार्थना करें? हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, आपके दिए आशीर्वाद और हमें मिली स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम ग्रेलिंग की इस मंडली के नेताओं और उनकी उदारता के लिए भी धन्यवाद करते हैं।
मैं इस मंडली और यहाँ के पादरियों के लिए आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रभु, जब हम ये पल साथ बिताते हैं तो हम आपकी पवित्र आत्मा के उंडेलने की प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे दिलों से बोले और हमारे कानों में कहे, यही रास्ता है, इसी पर चलो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ज़रूरत हो तो आपकी आत्मा टूटे दिलों को सांत्वना दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमें धार्मिकता सिखाए, यह बताए कि दाइयों या बाइयों न मुड़ें, बल्कि यही मार्ग है जिस पर चलना है। प्रभु, हमारे दिल खुले और तैयार रहें ताकि आज आपकी आत्मा के विश्वास और परिवर्तन को पा सकें। प्रभु, कृपया मेरे माध्यम से और मेरे लिए बोलें। मेरे शब्द आपके अनुग्रह के सिंहासन से लिए जाए। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करें और आज जो कुछ भी हो उसमें आपकी महिमा हो। यीशु के नाम में हम विनम्रतापूर्वक मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो चलिए यह कहकर शुरुआत करते हैं कि ये वही है जिसमें हम विश्वास करते हैं और ये हमारा विश्वास है। जैसा कि आप वहाँ स्लाइड पर देख रहे हैं, ये हमारा मौलिक विश्वास है और ये रहा, और इसलिए स्क्रीन पर काफ़ी सारा टेक्स्ट है, लेकिन मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा और यदि आप साथ चल सकें तो प्रभु की स्तुति हो। तो यह हमारा मौलिक विश्वास है। हमारे चर्च में 28 मौलिक विश्वास हैं और यह चर्च पर आधारित है और यह कहता है चर्च उन विश्वासियों का समुदाय है जो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। पुराने नियम के समय के परमेश्वर के लोगों के साथ निरंतरता में हमें दुनिया से बाहर बुलाया गया है और हम पूजा के लिए, संगति के लिए, वचन में निर्देश के लिए, प्रभु के भोज के उत्सव के लिए एक साथ जुड़ते हैं, मानवता की सेवा के लिए और सुसमाचार की विश्वव्यापी घोषणा के लिए। चर्च अपना अधिकार मसीह से प्राप्त करता है जो पवित्र शास्त्रों में प्रकट हुआ देहधारी वचन है। चर्च परमेश्वर का परिवार है जिसे उन्होंने बच्चों के रूप में अपनाया है। इसके सदस्य नई वाचा के आधार पर जीते हैं। चर्च मसीह की देह है, विश्वास का एक समुदाय जिसका सिर स्वयं मसीह है। चर्च वह दुल्हन है जिसके लिए मसीह मरा ताकि वह उसे पवित्र और शुद्ध कर सके। अपनी विजयी वापसी पर वह उसे अपने सामने एक महिमामयी चर्च के रूप में प्रस्तुत करेगा जो हर युग के विश्वासियों से बना होगा, जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है, जिसमें न कोई दाग होगा न झुर्री, बल्कि वह पवित्र और निष्कलंक होगा। तो इस मौलिक विश्वास में बहुत कुछ समाया हुआ है और आप अपना पूरा जीवन सिर्फ चर्च के सिद्धांत और मसीह की देह के अध्ययन में बिता सकते हैं। इसमें बहुत गहराई है लेकिन हम यहाँ सिर्फ कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देंगे और हम खुद से सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे कि आखिर चर्च वास्तव में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हुए हम पवित्र शास्त्रों को यह परिभाषित करने दें कि चर्च क्या है। और पहला वचन जिसे हम देख रहे हैं वह स्क्रीन पर है, यशायाह 28:16, और यहाँ यशायाह यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा है और वह कहता है, इसलिए प्रभु परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं सिय्योन में नींव का पत्थर धरता हूँ, एक परखा हुआ पत्थर, एक अनमोल कोने का पत्थर, एक दृढ़ नींव। जो विश्वास रखेगा वह घबराएगा नहीं। और इसलिए जब हम आज इस इमारत में आए तो क्या किसी ने खुद से पूछा, मुझे उम्मीद है कि इस इमारत की नींव ठीक होगी? नहीं, हम हमेशा मान लेते हैं कि नींव मजबूत है। और जब आप किसी इमारत में कदम रखते हैं तो यह एक स्वाभाविक धारणा होती है कि नींव इस इमारत को थामे रखेगी, चाहे इसमें कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं। और चर्च भी कुछ ऐसा ही है और उद्धार भी। आप जानते हैं, अगर छोटा मोहम्मद मक्का में 7 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में मर जाता है तो क्या वह खो जाएगा या बच जाएगा? खैर, हर किसी के उद्धार की नींव कलवरी पर मसीह की मृत्यु है। यह हर किसी के लिए उद्धार की मजबूत नींव है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। 7 साल के मोहम्मद का न्याय परमेश्वर कैसे करते हैं, यही रोमियो के 2 अध्याय का विषय है, जहां पौलुस लिखते हैं कि न्याय के दिन उनके विचार या तो दोषी ठहराएंगे या निर्दोष। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी रोशनी में जी जो हमें मिली है, और वही जानता है कि उसकी आत्मा हमें किस बात के लिए प्रेरित कर रही थी और क्या हमने उस ज्योति को ठुकरा दिया या उसे अपना लिया। और इसलिए यहाँ इस वचन में भविष्यद्वक्ता यशायाह यीशु की ओर संकेत कर रहा है और वह उसे अनमोल कोने का पत्थर, एक दृढ़ नींव का पत्थर और एक परखा हुआ पत्थर कहता है। तो यहाँ एक पक्की नींव और एक परखा हुआ पत्थर है। वह कोई बिना परखा हुआ पत्थर नहीं है, वह एक परखा हुआ पत्थर है और आप मसीह की देह का निर्माण कर सकते हैं और अपने उद्धार को उस कोने के पत्थर पर बना सकते हैं और वह स्वयं मसीह है। अब अगली भविष्यवाणी जो हमारे पास है वह 1 कुरिन्थियों 3:11 में मिलती है और यहाँ प्रेरित पौलुस
यशायाह के इसी रूपक को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ एच जो पड्डी है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव कौन है? यीशु मसीह है। और इसलिए पौलुस यीशु को कलीसिया की आधारशिला बताते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यशायाह ने आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह आधारशिला, कोने का पत्थर और भरोसेमंद पत्थर होगा। और इसलिए प्रेरित पौलुस इस चित्रण को अपनाते हैं पहला कुरिन्थियों 11:3 अध्याय 11 पद में। फिर अगली स्लाइड में पहला पत्रस 2:4 में हम देखते हैं कि एक अन्य प्रेरित की भी यही समझ थी। इसमें लिखा है, उसके पास आओ, यानी मसीह के पास, जो एक जीवित क्या है? पत्थर। एक पत्थर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, पर परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और बहुमूल्य है। और इस प्रकार प्रेरित पतरस ने गवाही दी कि यीशु ने यशायाह की मसीहाई भविष्यवाणी को पूरा किया। आप जानते हैं, आज कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया पतरस और प्रेरितों पर बनी थी। आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं और वे पतरस से प्रेरितिक उत्तराधिकार का दावा करते हैं। और जब यीशु ने कहा, हमारी अगली स्लाइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मत्ती 16:18, जब यीशु ने पतरस से कहा, वह कहता है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैंने स्क्रीन पर मेरी को लाल रंग में लिखा है, क्योंकि कलीसिया मसीह की है, पतरस की नहीं। यह पहली बात है। और जो वचन हमने अभी पहला पतरस 2 अध्याय 4 पद में देखा है, वह यह है कि पतरस समझता है कि मसीह ही वह चट्टान है जिस पर कलीसिया बनी है। तो जब लोग आपसे कहते हैं कि पतरस वह चट्टान था, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो आज कुछ लोग तर्क देते हैं कि यीशु का मतलब है कि पतरस वह चट्टान है, लेकिन पतरस खुद कहता है, जैसा कि हमने अभी पहला पतरस 2:4 में देखा है, कि मसीह वह जीवित पत्थर था, न कि पतरस खुद। और इसलिए यदि कोई आपको यह सुझाव देता है कि कलीसिया पतरस पर बनी है और वह प्रेरितों का प्रधान है और हम पतरस से प्रेरितिक उत्तराधिकार में हैं, तो आप कहें, पतरस ने भी इसे उस तरह से नहीं समझा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उस जीवित पत्थर के पास आओ, और वह यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और यीशु इस गद्यांश में यहाँ कहता है कि उसकी कलीसिया के विरुद्ध कुछ भी प्रबल नहीं होगा। मसीह की कलीसिया, उसके बलिदान और उसकी शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ भी प्रबल नहीं हो सकता। और इसलिए मत्ती, यदि हम अपनी अगली स्लाइड पर आए तो हम वहाँ देखते हैं यूहन्ना 7:37 से 39 में यीशु कहता है, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करता है। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, विश्वास करने वाले के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और इसीलिए यीशु ने यह नहीं कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो पतरस के पास आए या प्रेरितों के पास आए, बल्कि हम मसीह के पास आते हैं। और यह बिल्कुल यूहन्ना 3:16 की तरह है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, यहाँ यीशु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आमीन। अब क्या यहाँ कोई ऐसा है जो बिना प्यास का अनुभव किए अपना जीवन जीता है? यदि कोई एक चीज़ हम सब में समान है तो वह यह है कि हमें पानी पीने और भोजन करने की आवश्यकता है। तो जब ईसा मसीह कहते हैं कि जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए, तो वे कह रहे हैं कि मसीह की देह हर पृष्ठभूमि के सभी लोगों के लिए खुली है, हर समय में। और मैं कहता हूं, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि आज ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं ईश्वर मुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मैंने कैसा जीवन जिया है। मैं कहता हूं, वास्तव में प्रेरित पौलुस आपको बताते हैं कि हम एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से बचे हैं, और वह आपकी आज्ञाकारिता नहीं थी। यह ईसा मसीह की पूर्ण आज्ञाकारिता थी, जिसे आप विश्वास के द्वारा अपना कह सकते हैं, लेकिन आप अपने धार्मिक जीवन से नहीं बचे हैं। आप इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि आप वफादारी से दशमांश देते हैं। आप इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि आप हर हफ्ते चर्च की बेंच पर बैठते हैं। यह मसीह की आज्ञाकारिता है जो आपके उद्धार को संभव बनाती है, आपकी अपनी पूर्णता नहीं। इसीलिए अपनी कमियों के लिए खुद को मत कोसिए। हर दिन विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता की ओर देखना चुनें और उनसे अपने भीतर रहने और आपको अपनी धार्मिकता से ढकने के लिए कहें। और इसलिए यहाँ इस अंश में ये एक सुंदर अंश है। ईसा मसीह कहते हैं कि विश्वासी के हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। और ये हमें क्या बताता है? खैर, कैंटरबरी के एक पुराने अंग्रेजी आर्कबिशप थे जिनका नाम टेम्पल, विलियम टेम्पल था, और उनका यह उद्धरण था। उन्होंने कहा, चर्च मानव इतिहास का एकमात्र ऐसा समाज है जो गैर सदस्यों के लाभ के लिए अस्तित्व में है। और यह पूरी तरह सच है कि चर्च अपने स्वयं के लाभ के लिए अस्तित्व में नहीं है,
हम मसीह की देह के रूप में इसलिए अस्तित्व में नहीं हैं कि हम सभी ईश्वर के आशीर्वाद को केवल अपने लिए समेट लें। हम इसीलिए अस्तित्व में हैं ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे माध्यम से हमारे समुदाय और हमारे चारों ओर के परिवारों और घरों में फैल सके। और इसीलिए जब हम इसे समझते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आज मुझे आशीर्वाद दें। हम उनसे हमें आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं ताकि विश्वासी के हृदय से जीवन के जल की नदियां बहें, कि ईश्वर हम में से प्रत्येक के माध्यम से समुदाय को आशीर्वाद देंगे। और इसलिए यदि हमारे हाथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुले हैं तो वे ईश्वर के आशीर्वाद को आगे बढ़ाने के लिए भी खुले हैं। और यदि आपके पास पानी का एक गिलास है और आपके पास बस पानी का एक गिलास है और आप उसमें कुछ पानी डालते हैं और उसे 1 साल तक वहीं छोड़ देते हैं और उस पानी को छूते भी नहीं हैं, तो क्या आप 1 साल बाद वह पानी पीना चाहेंगे? नहीं। क्योंकि वह स्थिर है। पानी तभी जीवित होता है जब वह बह रहा हो। जब पानी स्थिर होता है तो वह पीने योग्य नहीं होता। लेकिन जो बात पानी को पीने योग्य बनाती है वह यह है कि वह बह रहा है, क्योंकि जब वह बहता है तो वह अशुद्धियों को धो देता है। तो जब हम मसीह की देह में इस समझ और अपेक्षा के साथ आते हैं कि मैं यहाँ केवल उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि ईश्वर मेरे माध्यम से अपने उद्धार को मेरे चारों ओर की दुनिया तक पहुँचाए, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद मेरे माध्यम से अन्य लोगों तक पहुँचे, तो ईश्वर इस प्रक्रिया में हमें शुद्ध करते हैं। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो अगली स्लाइड जो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर है वह मत्ती 18:15 और आयत 20 है। और ईसा मसीह यह कहते हैं, यह एक बहुत प्रसिद्ध अंश है और यह अध्याय चर्च के भीतर क्षमा और संघर्ष से संबंधित है। और ईसा मसीह कहते हैं, यदि चर्च का कोई अन्य सदस्य आपके विरुद्ध पाप करे तो जाकर उसे उसकी गलती तब बताई जब आप दोनों अकेले हों। यदि वह सदस्य आपकी बात सुन ले तो आपने उसे फिर से पा लिया है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। तो यीशु के अनुसार जब कम से कम 2 शिष्य उनके नाम पर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वहां यीशु उपस्थित होते हैं। आप जानते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं, यदि पवित्र आत्मा की मृत्यु हो जाए तो आपके स्थानीय चर्च को अंतर महसूस होने में कितना समय लगेगा? आउच, गंभीर विचार है ना? क्या हम कार्यक्रमों और नीतियों से इतने संचालित हैं, और यह हमारा वार्षिक कैलेंडर है, कि हम ये महसूस किए बिना चर्च चलाने का काम जारी रखेंगे कि पवित्र आत्मा अब वहां नहीं है? लेकिन यीशु यहाँ चर्च को एक कानूनी संरचना के रूप में नहीं, बल्कि उनकी पूजा करने वालों के जमावड़े के रूप में परिभाषित करते हैं। और इसके लिए बस 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जब 2 लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं जो यीशु से प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाओं का सम्मान करते हैं, तो वहाँ यीशु उनके साथ उपस्थित होंगे। तो चर्च, और मैं यहाँ जो कह रहा हूँ उसके बारे में बहुत सावधान रहूँगा, मसीह के सच्चे चर्च को चर्च होने के लिए कानूनी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मसीह का सच्चा चर्च कानूनी पंजीकरण के साथ या उसके बिना, चर्च के पदानुक्रम के साथ या उसके बिना, बैंक खातों के साथ या उसके बिना, कैंपोसेबल जैसे कैंप साइट्स के साथ या उसके बिना, संविधान या उपनियमों या कानूनी निगमन कागजी कार्रवाई के साथ या उसके बिना मौजूद है। मसीह का सच्चा चर्च कार्य नीति नियमावली, चर्च नियमावली, बीमा और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के साथ या उसके बिना मौजूद है। विश्वासियों के जमावड़े को मसीह के चर्च के रूप में गठित करने के लिए इनमें से कोई भी आवश्यक नहीं है। मसीह की देह उन सभी कानूनी तामझाम से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। हम एडवेंटिस्ट के रूप में यीशु के आने से पहले के समय में हैं, जहां विवेक का दमन होगा। मत्ती 24:10-14 में यीशु कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो दुनिया आपके खिलाफ एकजुट है। फिर चर्च में वे कहते हैं विश्वासघात होगा, झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और झूठे मसीहा उठेंगे, और चर्च में प्रेमहीनता बढ़ेगी और चर्च में अधर्म होगा। और इसलिए यीशु कहते हैं कि मेरे दोबारा आने से पहले चर्च में उत्पीड़न होगा, इसमें अधर्म होगा। शब्द है एनोमिया। इसका मतलब है कि चर्च 10 आज्ञाओं, परमेश्वर की व्यवस्था की वैधता को अस्वीकार कर देगा। चर्च में प्रेमहीनता होगी, इसलिए चर्च ठंडे पड़ जाएंगे। वे कहते हैं कि चर्च के भीतर फूट डालने वाले आंदोलन होने वाले हैं। लेकिन उस सारी उथल पुथल के बीच उस अध्याय का 14वां पद कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। जिसका अर्थ है कि दुनिया के देशों के लिए
अंतिम सुसमाचार उद्घोषणा चर्च के बाहर और अंदर सबसे भयानक परिस्थितियों के बीच होने वाली है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप मिशिगन में कहीं भी हों या इसे ऑनलाइन देख रहे हों, सुसमाचार साझा करने पर ध्यान केंद्रित करें, पाप उठाने वाले और जल्द ही लौटने वाले उद्धारकर्ता का। यही वह बात है जो दुनिया को सुनने की ज़रूरत है। ये ईसा मसीह का संदेश है कि वे आए, वे मरे, वे जी उठे और वे फिर से आ रहे हैं। और हम कुछ ही हफ्तों में, आप जानते हैं, क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, कई लोग मना रहे हैं, और हम अक्सर मसीह के पहले आगमन को याद करते हैं, लेकिन एडवेंटिस्ट के रूप में हम मसीह के अगले आगमन की प्रतीक्षा करना चुन रहे हैं। और कलवारी का क्रूस महत्वपूर्ण है, लेकिन हर बीतते साल के साथ परछाइयाँ लंबी होती जा रही हैं। लेकिन मसीह के दूसरे आगमन की भोर की रोशनी हर आने वाले साल के साथ और भी उज्ज्वल होती जा रही है। और इसीलिए यहाँ इस अंश में हम देखते हैं कि चर्च कोई ढांचा नहीं है। ऐसा कहने के लिए मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि आप जानते हैं, जब हम पादरी के रूप में कहते हैं कि चर्च कुछ कर रहा है, तो हमारा मतलब कानूनी ढांचे से होता है। और इसलिए जो लोग उस ढांचे में हैं, उन्हें लगता है कि वे ही चर्च हैं। लेकिन अगर मिशिगन राज्य लांसिंग में एडवेंटिस्ट एसोसिएशन का कानूनी पंजीकरण वापस ले ले, तो चर्च मसीह की देह फिर भी मिशिगन में अस्तित्व में रहेगी, बस इसके साथ कोई कानूनी संस्था नहीं जुड़ी होगी। तब यह एक गुप्त चर्च होगा, लेकिन वह भी मसीह की देह की उतनी ही वैध अभिव्यक्ति है जितनी एक कानूनी रूप से पंजीकृत संस्था। आमीन। असल में चर्च की वृद्धि के लिए यह बेहतर है। जब आप उत्पीड़न झेलते हैं तो सब जानते हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं, और लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो किसी चीज़ के लिए खड़े हों, क्योंकि उनका जीवन अर्थहीनता में बह रहा है और वे भी किसी चीज़ के लिए खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए चर्च मसीह की देह के लिए इन कानूनी तामझाम को खोना बुरा नहीं है। कुछ लोगों को यह पाखंड लगे, लेकिन यह सच है। इतिहास में चर्च ने हमेशा बेहतर किया है जब वह गुप्त रूप से बिना कानूनी ढांचे के काम करता है। और ईसा यहाँ कहते हैं, चर्च वहाँ मौजूद है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, और मैं उनके साथ वहाँ रहूँगा। यह ईसा मसीह का एक सुंदर वादा है। और इसीलिए वे यहाँ जिस शब्द का उपयोग करते हैं, वह शब्द है चर्च के लिए एक्लेसिया। और हमारी अगली स्लाइड इसका एक उदाहरण दिखाती है। एक्लेसिया शब्द का मतलब नए नियम में ज़रूरी नहीं कि चर्च ही हो, इसका मतलब सिर्फ लोगों की एक सभा है। और इसलिए ये एक पुराना शब्द है। जब ईसा ने एक्लेसिया शब्द का इस्तेमाल किया तो वह उस समय पहले से ही आम उपयोग में था। और हुआ यह कि स्पार्टा, एथेंस और कोरिंथ जैसे यूनानी नगर राज्यों में मसीह के जीवन से 300 या 400 साल पहले वे शहर के सभी स्वतंत्र पुरुषों को शहर की दीवार के बाहर मैदान में आमंत्रित करते थे, और उसे एक्लेसिया कहा जाता था। एक शब्द का अर्थ है बाहर, यह एक पूर्व सर्ग है, और क्लेसिया का अर्थ है वे जिन्हें बुलाया गया है। तो एक्लेसिया वे लोग थे जिन्हें शहर से बाहर बुलाया गया था। वे शहर के स्वतंत्र पुरुषों के रूप में एक निर्णय लेते थे, और फिर उन्हें उस निर्णय को लागू करने के लिए वापस शहर में भेजा जाता था, शहर के गुलामों, महिलाओं और बच्चों के बीच। ठीक है। और इसीलिए जब ईसा कहते हैं, और इस चट्टान पर मैं अपना एक्लेसिया बनाऊंगा या अपना चर्च बनाऊंगा, तो वे एक ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं जिससे शिष्य बहुत परिचित हैं, और नए नियम में इस शब्द का उपयोग इसी तरह किया गया है। आप वहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 19, वहाँ ऊपर पद 32 और 39 ये इफिसुस के दंगे के बारे में है। इसमें लिखा है, इस बीच कुछ लोग एक बात चिल्ला रहे थे, कुछ दूसरी, क्योंकि सभा या वह शब्द एक्लेसिया है भ्रम में थी, और उनमें से अधिकांश को नहीं पता था कि वे एक साथ क्यों आए थे। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसका निपटारा एक नियमित सभा में किया जाना चाहिए। और इसलिए यह यहाँ का नगर लिपिक एक्लेसिया शब्द का उपयोग कर रहा है, जिसे यीशु मत्ती 18 में उपयोग करते हैं कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा या अपनी एक्लेसिया बनाऊंगा। और इसलिए यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 19 के इस मामले में यह उस शब्द का नागरिक उपयोग है जिससे चेले परिचित थे। यह एक नगर सभा का उदाहरण है जहाँ निर्णय लेने के लिए सभी को एक साथ आना पड़ता है, और यही वह शब्द है जिसे यीशु उस देह के लिए उपयोग करते हैं जिसे वह स्थापित कर रहे हैं, एक्लेसिया। इसका अर्थ है कि हमें दुनिया से बाहर बुलाया गया है, दुनिया से बाहर रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्र पुरुषों और महिलाओं के रूप में दुनिया से बाहर बुलाया गया है। सुसमाचार में स्वतंत्रता है, ताकि आपको एक कार्य पूरा करने और एक निर्णय को लागू करने और यह घोषणा करने के लिए वापस दुनिया में भेजा जा सके कि वह निर्णय क्या था।
तो जब हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, यीशु मसीह की एक्लेसिया, हमें दुनिया से बाहर बुलाया जाता है, दुनिया से अलग रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता से मिलने के लिए दुनिया से बाहर बुलाया जाता है, और फिर वह हमें वापस दुनिया में भेजता है, जिसे सुसमाचार आयोग या महान आयोग के रूप में जाना जाता है। हमें एक कार्य करना है, और इसलिए यह मसीह की कलीसिया है। और इसलिए आइए उन कुछ चित्रों पर आते हैं जो सिस्टर व्हाइट इसके बारे में कहती हैं। हमारी अगली स्लाइड बात करती है, यहाँ पुस्तक अपवर्ड लुक पृष्ठ 315 से एक बहुत प्रसिद्ध अंश है। वह कहती हैं, परमेश्वर की एक कलीसिया है। यह कोई बड़ा कैथेड्रल नहीं है, न ही यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है, और न ही यह विभिन्न संप्रदाय हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बस उस पर विचार करना चाहता हूँ। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आप उसके चरित्र के साथ मेल मिलाप किए बिना परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। और परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की व्यवस्था, 10 आज्ञाएं उसके चरित्र का प्रतिबिंब हैं। और इसलिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, वे उसकी आज्ञाओं के साथ मेल मिलाप करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। वह आगे कहती हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। मत्ती 18:20। जहां मसीह कुछ विनम्र लोगों के बीच भी है, वह मसीह की कलीसिया है, क्योंकि उस उच्च और पवित्र जन की उपस्थिति जो अनंत काल में निवास करता है, अकेले ही एक कलीसिया का गठन कर सकती है। जहां 2 या 3 उपस्थित होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करते हैं और उनका पालन करते हैं, यीशु वहां अध्यक्षता करते हैं। चाहे वह पृथ्वी के उजाड़ स्थानों में हो, जंगल में हो, जेल की दीवारों में बंद शहर में हो, तो आपको, हमें कलीसिया को पूर्ण करने के लिए बड़ी इमारतों की आवश्यकता नहीं है। हम सब्त की सुबह कहते हैं, हम आज चर्च जा रहे हैं, जैसे कि चर्च इमारत है, लेकिन चर्च की इमारत चर्च नहीं है। आध्यात्मिक रूप से कलीसिया उन लोगों की है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वे यीशु से प्रेम करते हैं, उन्हें प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, और वे आराधना, गवाही, अध्ययन, स्तुति और प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं, एक दूसरे के साथ संगति और सेवा के लिए। यही चर्च का निर्माण करता है। अगली स्लाइड कहती है, परमेश्वर की महिमा ने प्रवेश किया है। यह वही अंश है जेल की दीवारों में सबसे अंधेरी काल कोठरी को स्वर्गीय प्रकाश की महिमापूर्ण किरणों से भर दिया है। उनके संत कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उनके कष्ट पुराने प्रेरितों की तरह उनके विश्वास को फैलाएंगे और मसीह के लिए आत्माओं को जीतेंगे और उनके पवित्र नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर के धार्मिकता के महान नैतिक मानक से घृणा करने वालों द्वारा व्यक्त किया गया कड़ा विरोध उस दृढ़ आत्मा को नहीं डिगा सकता और न ही डिगाएगा जो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करती है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पुस्तक में कहते हैं, उन्होंने कहा, मेरे कारावास के कारण ही अब सुसमाचार पूरे शाही घराने में जाना जाता है। और यदि आप प्रारंभिक चर्च पहली शताब्दी को देखें, तो जिस चीज़ ने सुसमाचार को किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में तेजी से फैलाया, वह था रोमन उत्पीड़न। क्योंकि जब उन पर अत्याचार हुआ तो हर किसी को अपना मन बनाना पड़ा, क्या मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं या मैं इन लोगों के साथ नहीं खड़ा हूं। और जो सुसमाचार को फैलाएगा, मेरा मानना है, मसीह के आने से पहले समय के अंत में सबसे प्रभावी ढंग से जो सुसमाचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा, वह तब है जब दुनिया झूठी पूजा, पशु का चिन्ह थोप रही होगी। समय के अंत में जो पशु के चिन्ह को अस्वीकार करेंगे, उन्हें दुनिया भर में जाना जाएगा। और इसलिए एक ईसाई के रूप में उत्पीड़न दुनिया का अंत नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि आप कुछ मामलों में सही हैं। उत्पीड़न का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह कि आप पृथ्वी के इतिहास के एक अंधेरे समय में हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप अंधेरे में उसके लिए चमकें, चाहे कुछ भी हो। और जो आप पाते हैं, और मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ, वह ये है कि जब आप उत्पीड़न का सामना करते हैं तो ये आपको हर दिन यीशु मसीह के निवास के लिए प्रार्थना करने को मजबूर करता है। हर सुबह आपके दिल में गुस्सा उगता है, और अगर आप मसीह की तरह इससे नहीं निपटते तो यह आपको अंदर से बदसूरत बना सकता है। जब आप अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न झेलते हैं तो यह संकेत नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, बल्कि यह बताता है कि आपको घुटनों के बल ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और यीशु मसीह में समाने के लिए प्रार्थना करें। यही आपको अंधेरे पलों से बाहर निकालता है। अगली स्लाइड प्रेरितों के काम से है। वह कहती हैं, चर्च परमेश्वर का किला है,
आज सुबह हमारे उपदेश के इस भाग की यह अंतिम स्लाइड है। चर्च परमेश्वर का किला है, उसका शरण का शहर, जिसे वह एक विद्रोही दुनिया में थामे हुए है। चर्च के साथ कोई भी विश्वासघात उसके साथ विश्वासघात है, जिसने अपने इकलौते पुत्र के रक्त से मानव जाति को खरीदा है। शुरुआत से ही वफादार आत्माओं ने पृथ्वी पर चर्च का गठन किया है। यह आदम और हव्वा और शेत आदि के समय से है। बिल्कुल शुरुआत से परमेश्वर उन्हें अपने चर्च के रूप में गिनता है। हर युग में प्रभु के अपने पहरेदार रहे हैं, जिन्होंने उस पीढ़ी के प्रति एक वफादार गवाही दी है जिसमें वे रहते थे। तो हर पीढ़ी में परमेश्वर के पास एक वफादार चर्च रहा है, और हर पीढ़ी में ऐसे वफादार पहरेदार होने चाहिए जिन्होंने अपनी पीढ़ी के लिए एक सच्चा संदेश दिया हो। इन संतरियों ने चेतावनी का संदेश दिया, और फिर जब उन्हें अपने हथियार डालने के लिए बुलाया गया तो दूसरों ने काम संभाल लिया। परमेश्वर इन गवाहों को अपने साथ वाचा के संबंध में लाया और पृथ्वी पर चर्च को स्वर्ग के चर्च के साथ जोड़ दिया। उसने अपने चर्च की सेवा के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, और नर्क के द्वार उसके लोगों पर हावी नहीं हो पाए हैं। इसमें कुछ सुंदर वादे हैं, लेकिन हम यहाँ जो देखते हैं वह यह है कि परमेश्वर का सच्चा चर्च कानूनी सीमाओं से बंधा नहीं है। यह अदन के बगीचे में आदम और हव्वा तक जाता है। हर युग में परमेश्वर का अपना सच्चा चर्च रहा है, और हर युग में चर्च के अस्तित्व के साथ हमेशा सच्चाई से भटकाव होता है। हर युग में परमेश्वर वफादार पहरेदारों को खड़ा करता है, जो खड़े होकर बिगुल फूंकते हैं। बिगुल की आवाज़ साफ होनी चाहिए ताकि सब सुन सकें। पहरेदारों को तैयार रहना चाहिए कि लोग उनकी बात माने या न माने। असली बात यह है कि आप उस परमेश्वर के प्रति वफादार रहें जिसने आपको पहरेदार बनाया है, न कि लोग आपकी बात मानते हैं या नहीं। और आप उस जिम्मेदारी को निभाने में वफादार हैं जो उसने आप पर डाली है। और मैं आज यहाँ ये कहूँगा, यदि आप सप्त स्कूल के शिक्षक हैं, यदि आप एक एल्डर हैं, यदि आप एक डीकन या डीकनेस हैं, या यदि आप आतिथ्य मंत्रालय की मेज़बानी करते हैं, या आप जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारियाँ दी हैं उन्हें निभाने में वफादार रहें। ये सिर्फ दीवारों पर तैनात पहरेदार नहीं है। जिस हद तक हम उन वरदानों को निभाने में वफादार हैं, उन वरदानों का उपयोग करते हुए जो ईश्वर ने हमें मसीह की देह को सुधारने और बनाने के लिए दिए हैं, मसीह की देह एक स्वस्थ स्थान है। और जब हम सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों का उपयोग करने में वफादार नहीं होते हैं, तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि यदि आप अपने शरीर के किसी छोटे हिस्से को चोट पहुंचाते हैं, तो आपको अचानक एहसास होता है कि आपको शरीर के उस हिस्से की कितनी ज़रूरत है ना? जैसे आप हो सकता है कि आपके दाहिने अंगूठे में चोट लग जाए और आपको अचानक एहसास हो कि मुझे वास्तव में जल्द से जल्द इस दाहिने अंगूठे की ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ भी पकड़ नहीं सकते और टाइप करना मुश्किल है, किसी भी चीज़ को पकड़ना मुश्किल है, वहाँ कोई ताकत या शक्ति नहीं है। और इसीलिए जब आपके शरीर का कोई हिस्सा घायल हो जाता है और वह वैसा काम नहीं कर रहा होता जैसा उसे करना चाहिए, तो आपको अचानक बहुत ही तीव्रता से महसूस होता है कि कुछ गलत है, और प्रभु वह उंगली या वह अंगूठा या पैर का वह अंगूठा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने यह पहले भी कहा है, लेकिन मैं सप्ताह के दौरान कई अलग अलग बिस्तरों पर सोता हूँ, और जब मैं रात में जागता हूँ तो मैं शौचालय जाने के लिए बिस्तर से कूदता नहीं हूँ। मैं वहीं लेटा रहता हूँ और खुद से सोचता हूँ, अब मैं यहाँ किस बिस्तर पर हूँ, और क्या मैं दाईं ओर से उतरूं या बाईं ओर से। और जब मैं सोने जाने से पहले मैं बिस्तर के नीचे जांचता हूं, क्या इस व्यक्ति के पास बिस्तर के नीचे स्टील का कोई बक्सा है? क्या उनके पास दरवाज़ा खुला रखने के लिए दरवाजे के पास लोहे का कोई ब्लॉक है? कुछ लोगों के पास होता है। फिर जब आप शौचालय की ओर चलते हैं तो आप इस तरह नहीं चलते, आप एक सारस की तरह चलेंगे और आपके पैर इस तरह ऊपर उठेंगे, क्योंकि गंभीरता से मैंने अजनबियों के घरों में सुबह के 3 बजे इतनी बार अपने पैर की उंगली टकराई है। मुझे वहाँ नीचे अपनी 4 उंगलियों पर सेलो टेप लपेटकर उपदेश मंच पर खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि आपके पैर की छोटी उंगली काली पड़ गई है और बस बेजान लटकी हुई है। मुझे लगता है कि यह कई बार टूट चुकी है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, लेकिन वैसे भी पवित्र आत्मा ने उस दिशा में मार्गदर्शन किया। मुझे विश्वास करना होगा, ये बुढ़ापे का असर है। मैं भूल गया हूँ मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्षमा करें। चर्च की देह, बिल्कुल हाँ। तो जब आप टूटी हुई उंगली के साथ यहाँ खड़े होते हैं और आपका पैर सेलोटेप से लिपटा होता है, तो आप गहराई से जानते हैं कि हे प्रभु, अगले 3 या 4 हफ्तों में मेरी उंगली को ठीक होने में मदद करें। इसे वापस ठीक होने में लगभग 1 महीना लगता है। तो इस बारे में बात यह है कि ईश्वर का एक चर्च है। यह आदम और हव्वा के समय से अस्तित्व में है। यह कानूनी परिभाषा, कानूनी मापदंडों, कानूनी निगमन पर निर्भर नहीं है या इसकी आवश्यकता नहीं है।
चर्च उन लोगों से बना है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और हर पीढ़ी में ईश्वर को उस चर्च का मार्गदर्शन करने के लिए उस चर्च के लिए पहरेदार खड़े करने पड़ते हैं। और उन पहरेदारों को कोसा नहीं जाना चाहिए, उन्हें संजोया जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उन पहरेदारों से बात करता है। और इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए आइए शास्त्र में चर्च की पहली तस्वीर पर चलते हैं, और यह एक देह के रूप में चर्च है। और यह स्वाभाविक रूप से उसी से निकलता है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ जो पाठ है, मुझे यकीन है कि आप सभी इससे बहुत परिचित हैं। पहला कुरिन्थियों 12 से 17। और प्रेरित पौलुस ये कहते हैं, वे कहते हैं, क्योंकि जैसे देह क्या है, एक और इसके कई अंग हैं, और शरीर के सभी अंग हालांकि वे कई हैं, क्या हैं? एक शरीर। मसीह के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही शरीर होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वास्तव में शरीर एक अंग से नहीं बल्कि बहुतों से बना है। यदि पैर कहे, चूंकि मैं हाथ नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूं, तो इस कारण वह शरीर का हिस्सा होना नहीं छोड़ देगा। और यदि कान कहे, चूंकि मैं आंख नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूं, तो इस कारण वह शरीर का हिस्सा होना नहीं छोड़ देगा। यदि सारा शरीर आंख ही होता तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सच तो ये है कि परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार शरीर में एक एक करके रखा है। पाठ आगे बढ़ता है। खैर, ये स्क्रीन काफ़ी लंबी है ना? मैं यहाँ पीछे की स्क्रीन पर अपनी आंखों की रोशनी जांच रहा हूँ। ये कहता है, यदि सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु शरीर एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, और न ही सिर पैरों से कह सकता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत शरीर के वे अंग जो कमज़ोर दिखाई देते हैं, वे क्या हैं? अपरिहार्य। और शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं, उन्हें हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे कम सम्मानजनक अंगों के साथ अधिक सम्मान से व्यवहार किया जाता है, जबकि हमारे अधिक सम्मानजनक अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। परंतु पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने शरीर को ऐसा बनाया है कि जो अंग कमज़ोर था उसे और भी अधिक आदर दिया, ताकि शरीर में कोई फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग का आदर होता है तो सब अंग उसके साथ आनंद मनाते हैं। अब तुम मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अब मैंने मानव शरीर के बारे में एक बात गौर की है, और वह यह कि इसे देखना बहुत सुखद नहीं होता। क्या आपने गौर किया है कि मानव शरीर कभी स्थिर नहीं रहता? वे हमेशा बदलते रहते हैं। और जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं बस जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ों को ही सारा मज़ा मिलता है। वहाँ एक छोटी बच्ची अपना सिर हिला रही है। हाँ, ये सच है बहन। तो जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप बस एक वयस्क बनना चाहते हैं, क्योंकि वयस्कों को सारी मज़ेदार चीज़ें करने को मिलती हैं। लेकिन जब आप लगभग 18 साल के होते हैं तो वह आपका शारीरिक शिखर होता है, और उसके बाद से आप एक तरह से ढलान पर जाने लगते हैं। कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और वह ढलान का अनुभव 40 की उम्र के बाद और तेज़ हो जाता है। मान लीजिए जब आपका डॉक्टर कहता है, ओह आप 40 के हो गए हैं मिस्टर फाइन, अब समय आ गया है कि आप पर सालाना आधार पर कुछ मेडिकल प्रक्रियाएं की जाएं। तब आपको एहसास होता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और फिर जब वे कहते हैं कि अब समय आ गया है, आप 50 साल के हो गए हैं, अब आपको कोलोनोस्कोपी करानी होगी हर दूसरे साल या 5 साल में, तब आप सोचते हैं कि मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ। और ऐसा लगता है जैसे डॉक्टरों के पास यह पैमाना है, और वे आपको एक निश्चित उम्र में कुछ परीक्षणों के लिए भेजते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर बदलता है। आप जानते हैं मानव शरीर कभी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है। ये या तो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। हाँ, और जीवन के कुछ चरणों में आप लंबे हो रहे होते हैं, और आप जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां पर आप छोटे होने लगते हैं। और फिर हम शरीर के कुछ हिस्सों को काट देते हैं और शरीर में कुछ हिस्से जोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग असली हिस्सों से ज़्यादा बाहरी हिस्सों से बने होते हैं, और इसलिए हमारा शरीर लगातार बदलने वाली चीज़ है। और इसीलिए जब आप शादी करते हैं, और यहाँ मौजूद सभी युवाओं के लिए एक सलाह है, आप शरीर से नहीं बल्कि मन से शादी करते हैं, क्योंकि असल में आप मन से ही शादी कर रहे होते हैं। शरीर तो सालों के साथ अपना आकार बदलता रहेगा। कहते हैं कि जब एक आदमी शादी करता है तो वो उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वो हमेशा बदल जाती है। और जब एक औरत शादी करती है तो वो उम्मीद करती है कि उसका पति बदल जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो जब आप शादी करते हैं, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपको इस बात का गहरा एहसास होता है कि शरीर हमेशा बदल रहा है।
लेकिन चाहे वो शरीर तब का हो जब आप 6 साल के थे, या 16 के, या 60 के, इसे अभी भी एक प्यारे रचयिता ने बनाया है, और ये अभी भी आप ही हैं। और आपका स्थानीय चर्च और मेरा स्थानीय चर्च हमेशा बदलाव से गुजरेगा। चर्च कभी स्थिर नहीं होते, बिल्कुल मानव शरीर की तरह। कभी कभी भगवान आपको जैसे एक बढ़त देता है, चर्च में युवा परिवारों की बाढ़ सी आ जाती है, और वे वहाँ लगभग 15-20 सालों तक रहते हैं। फिर आपको 15 साल का सूखा मिलता है। फिर चर्च में दोबारा युवा परिवारों की बाढ़ आ जाती है। चर्च इन चक्रों से गुजरते हैं। और कभी कभी भगवान आपको संगीत के उपहारों की प्रचुरता देता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके चर्च में संगीत की सेवा होने वाली है। और फिर कुछ सालों बाद चर्च में संगीत के उपहार वाला कोई नहीं बचता, और इसलिए मसीह की देह हमेशा बदल रही है। मसीह की देह के हमेशा स्थिर रहने की उम्मीद करना इस बात से इनकार करना है कि मानव शरीर वास्तव में कैसा होता है। मायने ये रखता है कि क्या मैं या आप या हम उन उपहारों का उपयोग कर रहे हैं जो भगवान ने हमें आज मसीह की देह में दिए हैं, जहां मैं इबादत करता हूं। और कोई भी उपहार दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रचारक सामने के दरवाजे पर स्वागत करने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फेलोशिप हॉल में सबके लिए दोपहर का भोजन तैयार करने वाले लोगों का चर्च में बुजुर्गों, डीकन या बोर्ड के सदस्यों से कम मूल्य नहीं है। एक स्वस्थ कार्यशील चर्च के लिए हर किसी की ज़रूरत होती है। उन लोगों के लिए भगवान की स्तुति करें जो शायद सामने नहीं हैं, लेकिन जिनकी सेवा शांत और छिपी हुई है। चर्च के उन सदस्यों के लिए भगवान की स्तुति करें जो ध्यान देते हैं कि उस सप्त को कोई नहीं आया है, और वे उस शाम उन्हें फ़ोन करेंगे, शायद मिलने जाए। चर्च के उन सदस्यों के लिए भगवान की स्तुति करें जो खुद बुजुर्ग हैं, जो नियमित रूप से अस्पताल जाकर लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कामकाजी वयस्कों के पास काम के दिनों में ऐसा करने का समय नहीं होता। हर उस सदस्य के लिए भगवान की स्तुति करें जो मसीह की देह को आशीर्वाद देने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करता है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मसीह की देह को आशीर्वाद देने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करें। भगवान से पूछें, अगर भगवान ने आपको प्रतिभा दी है तो उसमें वफादार रहें, क्योंकि तब भगवान आपको 2 प्रतिभाएं भी दे सकता है। भगवान देखता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। उन प्रतिभाओं के साथ शायद वो इसे बढ़ाकर 5 प्रतिभाएं कर देगा। तो उन उपहारों में वफादार रहें जो भगवान ने आपको मसीह की देह को आशीर्वाद देने के लिए दिए हैं। चर्च एक देह है, और भगवान हमें आध्यात्मिक उपहार देता है जो चर्च के स्वस्थ कामकाज और मिशन में योगदान देते हैं। और अगर आप मत्ती 25 में प्रतिभाओं का दृष्टांत पढ़ें, तो जिस आदमी के पास एक प्रतिभा थी और जिसने उसे दफना दिया था, उस दृष्टांत में उसे बाहरी अंधेरे में डाल दिया गया है। और लूका 19 में भी इसके समान ही बात कही गई है। और हम इस बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं। तोड़ों का दृष्टांत ये है कि अगर आप उन तोड़ों के प्रति वफादार हैं जो परमेश्वर देता है, तो वह आपको और देगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर आपके पास कोई योग्यता है और आप उसे दबा देते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ उसे दबाना नहीं है, बल्कि इससे आपका स्थानीय चर्च भी कमज़ोर होता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके चर्च को आशीष देने के लिए वह योग्यता दी है। अगर आप अपनी योग्यताओं का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं करते, तो आपको अनंत न्याय का सामना करना पड़ेगा, अनंत विनाश। तो ये एक गंभीर विचार है। मत्ती 25 और लूका 19 यीशु द्वारा सुनाए गए दृष्टांत के ये 2 वर्णन हमें परमेश्वर द्वारा दी गई योग्यताओं के उपयोग को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारे वरदान हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि वे हमें एक प्रेम करने वाले सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए हैं, उसके विश्वासियों और मसीह की देह और उन लोगों के आशीर्वाद और आत्मिक उन्नति के लिए जो अभी तक विश्वासी नहीं हैं। तो चर्च ईसाइयों का कोई समूह मात्र नहीं है, चर्च मसीह की देह है। रोमियो 12:5 में हम मसीह में एक देह हैं, और पहला कुरिन्थियों 12:27 में हम मसीह की देह हैं। और कलवरी सभी विश्वासियों को एक ही देह में परमेश्वर के साथ मिलाप कराता है, इफिसियों 2:16, और विश्वासी उसकी देह के अंग हैं, इफिसियों 5:30। हम पवित्र शास्त्र में यह भी पढ़ते हैं कि मसीह देह का सिर है, कुलुस्सियों 1:18। वह चर्च का सिर भी है, इफिसियों 5:23। लेकिन चर्च मसीह का विस्तार नहीं है, क्योंकि सिर यानी मसीह और बाकी देह के बीच एक स्पष्ट अंतर है। मसीह चर्च का स्रोत भी है और वह अधिकार का केंद्र बिंदु भी है, और हमें सबसे पहले यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बुलाया गया है। आप जानते हैं, हव्वा के अस्तित्व में आने से पहले
मेरा मन यहाँ सास पर चुटकुला सुनाने का हो रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं ऐसा कहता हूँ तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन आदम की कोई सास नहीं थी। शायद वह बहुत खुश मिजाज आदमी था, लेकिन वह जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में पहली बार आदम को बनाया, तो यीशु मत्ती 22 में कहते हैं कि पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम रखना। और फिर यीशु मत्ती 22 में कहते हैं, और दूसरी उसके समान ही है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो पहली आज्ञा परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, और दूसरी आज्ञा आपके आसपास के लोगों के साथ आपका मानवीय रिश्ता है। और अदन की वाटिका में उत्पत्ति अध्याय 2 में परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, और उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष के निर्देश केवल आदम को दिए, हव्वा को नहीं, क्योंकि तब उसका अस्तित्व नहीं था। और इसलिए आदम की पहली वफादारी और रिश्ता परमेश्वर के साथ था, और फिर हव्वा बनाई गई, और तब वह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सका। जो आपको बताता है कि इन समयों में जब धार्मिक स्वतंत्रता कई तरह से खतरे में है, हमारी पहली जिम्मेदारी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शिक्षा और मार्गदर्शन के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। और चूंकि ईश्वर पूर्ण है और ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वप्रेमी है, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए प्रकाश में जितना करीब से चल सकता हूँ, अनिवार्य रूप से मेरे आसपास के लोगों के साथ संबंध उतने ही बेहतर होंगे। यदि मैं हर दिन अपने प्रभु और उद्धारकर्ता से जुड़े बिना अपने मानवीय संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो यह कुछ ऐसा होगा। बाहरी प्रदर्शन तो बहुत है, लेकिन आंतरिक बदलाव ज़्यादा नहीं। जब मैं हर सुबह अपने स्वर्गीय पिता के साथ चलने पर ध्यान देता हूँ और पूरे दिल, आत्मा, मन से प्रभु परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो इसका मतलब है कि उस प्रेमपूर्ण रिश्ते का स्वाभाविक प्रवाह मेरे आसपास के लोगों तक ईश्वर के अगापे प्रेम के रूप में पहुँचता है। तो शरीर के रूप में चर्च के सिद्धांत में बहुत कुछ है, और लेकिन मैं यहाँ चर्च के एक मंदिर होने के विचार पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मंदिर के रूप में चर्च, और हमें यह संदर्भ इफिसियों अध्याय 2 पद 21 में मिलता है, और यह कहता है, उसमें पूरी संरचना एक साथ जुड़ी हुई है और प्रभु में एक पवित्र मंदिर के रूप में बढ़ती है। मैंने वहाँ ग्रीक में लिखा है, यह कहता है ईस नाउन हागियोन एन कुरियो। ग्रीक में इसका अर्थ है प्रभु में एक पवित्र मंदिर। यह शाब्दिक अनुवाद है। ये कहता है जिसमें तुम भी आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में एक साथ बनाए गए हों। अब नए नियम में मंदिर के लिए 2 शब्द हैं और उनके काफ़ी अलग अर्थ हैं। तो प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में गए, और इसके लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है हायरोन। और एक आर्के किसी चीज़ का प्रमुख होता है, इसलिए हायरोन आर्के मंदिर का प्रमुख था। यहीं से हमें पदानुक्रम शब्द मिला है। ठीक है, तो हायरोन शब्द का अर्थ है मंदिर। ये मंदिर के लिए एक सामान्य अर्थ है, जैसे मूर्ति पूजक मंदिर, या यरूशलेम का मंदिर। लेकिन नाउस शब्द जिसका उपयोग पौलुस यहाँ करता है, आप इसे ग्रीक में देखते हैं, ईस नाउन हागियोन। ग्रीक के वे पहले 3 शब्द वह मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान है। ये मंदिर में महापवित्र स्थान की तरह है। तो यरूशलेम का मंदिर यरूशलेम का हायरोन है, लेकिन मंदिर में महापवित्र स्थान नाउस था। यही ईश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का स्थान है। तो पौलुस यहाँ चर्च के बारे में बात करते हुए कहता है, उसमें यानी मसीह में पूरी संरचना एक साथ जुड़ी हुई है और प्रभु में एक पवित्र मंदिर के रूप में बढ़ती है। अब जब यीशु पहली बार पृथ्वी पर आए, यहूदियों का मानना था कि यरूशलेम का मंदिर ईश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का स्थान था, और वह था। आपके पास निवास स्थान है, वहाँ महापवित्र स्थान है, आपके पास शेखिना महिमा है, और इसलिए मंदिर ईश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का स्थान था। लेकिन अब पौलुस यहाँ इफिसियों 2 में कह रहा है, अब मसीह ईश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का स्थान है, और चर्च को वह स्थान होना चाहिए जहाँ लोग मसीह से मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या हमारी सेवाएं यीशु मसीह का उत्थान करती हैं? क्या हम लोगों को यीशु मसीह का अनुसरण करना सिखाते हैं? जब नए विश्वासी चर्च में आते हैं और उनका बपतिस्मा होता है, तो क्या हम सिर्फ यह कहते हैं, ठीक है अब वे चर्च में हैं, हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, या क्या हम वास्तव में जानबूझकर उन्हें मसीह की शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं?
मसीह की शिक्षाओं को पढ़ना सीखना, उन्हें अपने जीवन में लागू करना या ना करना। अक्सर हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन चर्च को प्रभु में पवित्र मंदिर होना चाहिए, यानी इसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए मिलने का स्थान, निवास स्थान होना चाहिए। और हम एक साथ मिलते हैं जब हम आराधना और संगति करते हैं और अपनी आंखें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर फेरते हैं। तो चर्च एक पवित्र मंदिर है जहां ईश्वर अपने लोगों के बीच निवास करता है। और पहले पतरस 2:5 में कहता है, वह कहता है कि जीवित पत्थरों की तरह अपने आप को एक आत्मिक घर के रूप में बनने दो, ताकि एक पवित्र याजक वर्ग बन सको और यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर को स्वीकार्य आत्मिक बलिदान चढ़ा सको। और मुझे यहाँ का चित्रण बहुत पसंद है, क्योंकि वह कहता है कि आप एक जीवित पत्थर हैं जो खुद को एक आत्मिक घर में बनने दे रहे हैं, जो कि है जब आप राजमिस्त्रियों को काम करते हुए देखते हैं। शायद आधुनिक ईंटों के लिए इसकी कम आवश्यकता हो, लेकिन निश्चित रूप से इंग्लैंड में, जहाँ से मैं आता हूँ, वे ग्रामीण इलाकों में पत्थरों की दीवारें बनाते थे। और हर पत्थर को, आप जानते हैं, वे पत्थरों को उठाते थे और सावधानी से उनके किनारों को तराशते थे ताकि वे फिट हो सकें और पत्थर की दीवार को संरचनात्मक मजबूती मिल सके। वे पत्थर की दीवारें 1000 साल बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। और 1000 साल पहले के वे लोग अच्छे इंजीनियर थे। इंग्लैंड में उनमें से कुछ पत्थर की दीवारें सीधी नहीं हैं, वे वास्तव में संकरी हैं। यदि वे सीधी और संकरी होती तो उन्हें आसानी से गिराया जा सकता था। लेकिन उन्होंने जो किया वह यह था कि उन्होंने दीवारों को इस तरह लहरदार पैटर्न में बनाया, और लहरदार पैटर्न इसे एक ऐसी संरचनात्मक स्थिरता देता है जो एक सीधी दीवार को कभी नहीं मिल सकती। और इसलिए वे दीवारें 1000 साल बाद भी हमारी आज की सूखी दीवारों से अधिक मजबूती से खड़ी हैं, जो इंग्लैंड और अमेरिका में हैं। लेकिन यहाँ विचार यह है कि मसीह की देह में आप एक पत्थर हैं, और ये कहता है कि अपने आप को एक आत्मिक घर के रूप में बनने दो, यानी ईश्वर को आपके कुछ नुकीले किनारों को तराशना होगा। जैसे जब आप मसीह की देह में प्रवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं कभी नहीं बदलूंगा। नहीं, ईश्वर आपसे फिट होने की अपेक्षा कर रहा है और उसे आपके कुछ कठोर किनारों को तराशना होगा ताकि आप अपने आसपास के लोगों को चोट न पहुंचाएं। इसलिए जब हम मसीह की देह में मंदिर के रूप में प्रवेश करते हैं, चर्च ईश्वर के मंदिर के रूप में, तो हम पवित्र आत्मा से हमें निरंतर आकार देने के लिए कह रहे होते हैं, ताकि हम मंदिर के भीतर अपनी अनूठी भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त हों कि हम जीवित पत्थर हैं। और यह भी कि जब आप मंदिर में एक पत्थर होते हैं तो आप उस मंदिर के भार वहन में हिस्सा लेते हैं। हर पत्थर नहीं, दीवार में ऐसा कोई एक पत्थर नहीं है जो सारा भार उठाता हो। यदि आप इस तरह की इमारत को देखें, यदि यह इंग्लैंड की तरह ईंटों से बनी होती तो दीवार की संरचनात्मक अखंडता के लिए दीवार में हर ईंट की आवश्यकता होती है। यानी यदि चर्च एक मंदिर है और हम सभी उस मंदिर में जीवित पत्थर हैं, इसका मतलब है कि मुझे भार का अपना उचित हिस्सा उठाने के लिए तैयार और सक्षम होना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ मज़े के लिए नहीं हूँ, मसीह की देह में मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं भार उठाने वाला बनूंगा ताकि मेरे चारों ओर दीवार और ऊंची हो सके, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो अगला अंश है 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17। और पौलुस वहाँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और वहाँ लाल रंग में लिखा शब्द नाउस है, या हीरोन नहीं है, यानी परमेश्वर आपके भीतर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के नाउस या मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। तो पौलुस यहाँ उनके बारे में बात कर रहा है। ये आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ये सामूहिक है। क्या तुम नहीं जानते बहुवचन में है। तो पौलुस विश्वासियों की देह से बात कर रहा है और कहता है, ग्रेलिंग मिशिगन के एडवेंटिस्टों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब मिलकर परमेश्वर का निवास स्थान हो, और तुम्हें परमेश्वर के निवास स्थान को नष्ट नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो परमेश्वर के निवास स्थान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह बाहरी उत्पीड़न पर हो सकता है, लेकिन कलीसिया के भीतर झूठे भविष्यद्वक्ताओं और विभाजनकारी आंदोलनों पर भी हो सकता है। धन्यवाद बहन। ठीक है, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो 45 मिनट, हाँ, घड़ी झूठ नहीं बोलती। तो मुझे यहाँ अपने आदेश मिल गए हैं। धन्यवाद बहन। तो जैसे एक चेतावनी है कि हमें कलीसिया का ख्याल रखना है। बाहरी उत्पीड़न और आंतरिक धर्म त्याग हो सकता है, और परमेश्वर उन ताकतों को जवाबदेह ठहराएगा। और अगली स्लाइड 1 कुरिन्थियों 6:19 से 20 है, और यहाँ पौलुस आपसे व्यक्तियों के रूप में बात कर रहा है।
वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसी है, जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इसलिए यहाँ इस अंश में, इससे पहले की आयतों में, पौलुस अपने शरीर के अंगों यानी अपने गुप्त अंगों को वेश्यावृत्ति के साथ यौन अनैतिकता में जोड़ने की बात कर रहा है। और इसलिए पौलुस यहाँ मुख्य रूप से कलीसिया के भीतर यौन पवित्रता के बारे में बात कर रहा है। और वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का निवास स्थान है? और जब आप किसी के साथ यौन रूप से जुड़ते हैं तो आप उनके साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं, और मसीह और शैतान के बीच कोई समझौता नहीं है। और यदि आपकी देह पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, तो एक मसीही के रूप में यदि आप पवित्र आत्मा को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी देह को पवित्र आत्मा के निवास स्थान के रूप में, तो आप अपनी देह को यौन अनैतिकता में गिरे हुए आत्माओं के साथ नहीं जोड़ सकते। न केवल अधर्मी अनैतिक शरीरों के साथ, बल्कि यौन अनैतिकता में, क्योंकि उन आत्माओं की साझेदारी होती है। हम आधुनिक युग में कहेंगे शायद इन दिनों मसीहियों के बीच शैतानी प्रभाव का नंबर एक कारण अश्लीलता है, और शायद दूसरा सबसे आम कारण बचपन का दुर्व्यवहार है, कुछ ऐसा जो आप पर थोपा गया है। क्या तुम नहीं जानते, यदि तुम अश्लीलता देख रहे हो, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मसीह और शैतान के बीच कोई समझौता नहीं है। आप अपने मन का नियंत्रण उन गिरी हुई आत्माओं को सौंप देते हैं जो अश्लीलता के साथ आती हैं। पवित्र आत्मा वहां रुकना नहीं चाहेगी। इसे बहुत गंभीरता से लें। यह केवल कोई धार्मिक चर्चा नहीं है। एक पादरी के रूप में मेरे अनुभव में, और मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं जो शैतानी प्रभाव की शिकायत करते हैं, मसीह की देह में अश्लीलता की लत एक बड़ी समस्या है, और ईश्वर की कृपा से आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम असहाय नहीं हैं, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर या निवास स्थान है यदि आप ऑनलाइन ऐसी चीज़ें देख रहे हैं या यौन अनैतिकता में लिप्त हैं और उसी प्रक्रिया में अपने शरीर को शैतानी प्रभावों के लिए खोल रहे हैं। तो वे मसीही जो शरीर को मंदिर और कलीसिया को मंदिर समझते हैं, हमें यौन अनैतिकता में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर अब ईश्वर की आत्मा का निवास स्थान है। अपने शरीर को शारीरिक या यौन रूप से प्रदूषित करना या अपने विवेक की मान्यताओं के विरुद्ध इसमें कुछ भी डालना पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना होगा। हम शारीरिक या यौन इच्छाओं की तृप्ति के लिए नहीं जीते, क्योंकि हम ईश्वर के हैं और हमें एक कीमत चुकाकर खरीदा गया है, और हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हैं। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में उसे महिमा देने के लिए जीना चाहिए जिसने हमें खरीदा है, जिसमें यह भी शामिल है कि हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका मूल्य चुकाई गई कीमत से आंका जाता है, और आपके और मेरे लिए चुकाई गई कीमत ईश्वर के पुत्र का रक्त था। इस प्रकार हम पृथ्वी पर किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान हैं। पश्चिम में हम हर चीज की कीमत जानते हैं, लेकिन हम वास्तव में किसी भी चीज का मूल्य नहीं जानते। हमने हर चीज की कीमत तय कर दी है, लेकिन हमने मानव जीवन और मानवीय अनुभव में वास्तविक मूल्य क्या है इसका बोध खो दिया है। चूंकि हमें ईश्वर द्वारा खरीदा गया है, इसलिए उद्धार पाए हुए पापी का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह केवल ईश्वर के लिए जिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और हर प्रकार की अनैतिकता से दूर भागना। हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका मार्गदर्शन शरीर के स्वामी द्वारा किया जाना चाहिए, और वह हम स्वयं नहीं बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता हैं। वह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बात करता है, और इस प्रकार हम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा हमें कैसे निर्देशित करती है और हमें इस शरीर रूपी मंदिर का सम्मान करने के लिए कैसे प्रेरित करती है। और कुछ लोग हैं, और ये एक अलग विषय है, और मैं बस उस बहन से कहना चाहूँगा जो वहाँ मुझ पर घड़ी की नज़र रख रही है, और ऐसा करने के लिए धन्यवाद बहन। ब्रह्मांड में आप कहाँ हैं, इसके आधार पर समय अलग गति से चलता है। हम यह सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से जानते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ समय आपकी घड़ी से थोड़ा धीरे चलता है। धन्यवाद बताने के लिए। लेकिन यदि आप अपनी बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 16 खोलें, प्रेरितों के काम अध्याय 16, और ये स्क्रीन पर दिया गया पाठ नहीं है, और पद 6,
एक बार जब आप यह स्थापित कर लेते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, एक बार जब आप यह स्थापित कर लेते हैं कि आप ईश्वर के हैं, एक बार जब आप यह स्थापित कर लेते हैं कि आपको अपने शरीर के स्वामी का सम्मान करना है, जो आप नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर हैं, तो आपको पूछना होगा कि मैं उस शरीर के साथ कैसा व्यवहार करूं। और प्रेरितों के काम 16 और आयत 6 में यह पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के बारे में बात कर रहा है। इसमें लिखा है कि वे फ्रूगिया और गलातिया के क्षेत्र से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। अब आप कहेंगे, भला वह यहाँ इस आयत के बारे में क्यों बात कर रहा है? मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या बाइबल में ऐसा कुछ है जो कहता है कि पौलुस को आधुनिक तुर्की में प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या बाइबल में कोई ऐसा पाठ है जो कहता है कि सुसमाचार आधुनिक तुर्की तक नहीं पहुंचना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो होता है वो ये है कि पवित्र आत्मा ने पौलुस के मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा किया, और पौलुस और उसके, मुझे लगता है कि यहाँ उसके साथ सिलास है, प्रेरित पौलुस और सिलास को विश्वास दिलाता है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है, और विषय कुछ ऐसा है जो शास्त्र में कहीं और नहीं बताया गया है। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो पिछले 5 वर्षों में लोगों ने कहा कि वैक्सीन की अनिवार्यता धार्मिक स्वतंत्रता का मामला नहीं है, यानी आपके विवेक पर पवित्र आत्मा के दृढ़ विश्वासों का पालन करने की क्षमता, क्योंकि बाइबल टीकों के बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन हम इस अंश में यहाँ जो देखते हैं वह यह है कि पवित्र आत्मा आपको उन क्षेत्रों में विश्वास दिलाएगा जिन पर शास्त्र सामान्य रूप से मौन है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पवित्र आत्मा का कोई कमतर विश्वास है, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा के विश्वासों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जब आप शादी का फैसला करते हैं तो आम तौर पर इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं, प्रभु क्या यह मेरे लिए सही व्यक्ति है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आपको किससे शादी करनी है। जब आप तय करते हैं कि किसी व्यवसाय में निवेश करना है, घर खरीदना या बेचना है, कैंसर का इलाज करवाना है या नहीं, आप इसके बारे में प्रार्थना करते हैं। आप अपने विवेक पर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके मामले की बारीकियों में इनमें से कुछ भी शास्त्र में शामिल नहीं है, लेकिन फिर आप प्रार्थना करते हैं और फिर आप वैसे ही कार्य करते हैं जैसा पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है। और इसके बारे में मुख्य बात यह है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, यह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और आप इसके बारे में प्रार्थना करते हैं और आप पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होते हैं। यह विवेक का मामला है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और विवेक की स्वतंत्रता का मामला है, ताकि आप अपने शरीर की देखभाल करें और शरीर के स्वामी जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं का सम्मान करें, जैसा कि वह आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रेरित करते हैं। तो चलिए यहाँ अपने मुख्य अंश पर वापस आते हैं, दूसरा कुरिन्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुल्हन के रूप में कलीसिया। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि हमारा समय यहाँ खत्म हो रहा है। एक दुल्हन के रूप में कलीसिया, मुझे लगता है कि हम सभी को शादियाँ पसंद हैं, है ना? हाँ, क्या आप जानते हैं कि शादियों में हमारे पास ब्राइड्समेड्स क्यों होती हैं? हाँ, दुल्हन की रक्षा के लिए, क्योंकि मध्य युग में चर्च में चुड़ैलें होती थीं और आप ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुल्हन को किसी चुड़ैल द्वारा शाप न दिया जाए। तो आपके पास 6 महिलाएं होती थीं जो दुल्हन की तरह कपड़े पहनकर चलती थीं, और चुड़ैल को पता नहीं चलता था कि दुल्हन कौन है, और इसलिए संभावना यह होती थी कि वह शाप से बच जाएगी। क्या आप जानते हैं कि दुल्हनें फूलों के इतने बड़े गुलदस्ते क्यों ले जाती थीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य युग में लोग स्नान नहीं करते थे। आप जानते हैं इंग्लैंड की रानी मैरी, जिन्हें हम ब्लडी मैरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंटों को मार डाला था, उन्होंने दावा किया था कि उनके जीवन में उन्होंने 3 बार नहाना। पहला जब उसका जन्म हुआ, दूसरा उसकी शादी की सुबह, और तीसरा उसकी मृत्यु के बाद जब उसके शरीर को अंतिम विदाई के लिए रखा जाना था। ठीक है, तो मध्य युग में शरीर की दुर्गंध एक समस्या थी, और इसी कारण से दुल्हनें ताज़े फूलों के गुच्छे पहनती थीं, उन्हें अपने हाथों में रखती थीं, ताकि वेदी तक जाते समय कुछ पलों के लिए अपने आसपास की दुर्गंध को दूर कर सकें। लेकिन यहाँ हम जो पहला पाठ देखते हैं वो होशे 2:19 है। यह कहता है, और मैं तुझे सदा के लिए अपनी पत्नी बना लूँगा। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं, मैं तुझे धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ अपनी पत्नी बना लूँगा। और होशे उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मार्ग से भटक गए हैं। और फिर यिर्मयाह कहता है, हे भटकने वाले बालकों, लौट आओ, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। और इस तरह परमेश्वर का अपने लोगों से विवाह हुआ था। और आप में से जो लोग तलाक से गुजरे हैं, जो सबसे दर्दनाक चीज़ों में से एक है, परमेश्वर यहेजकेल अध्याय 3 में कहते हैं, मैंने तलाक का प्रमाण पत्र लिखा,
वे यहाँ यहूदा से बात कर रहे हैं और मैंने उत्तर के 10 गोत्रों को तलाक का प्रमाण पत्र देकर विदा कर दिया, यानी परमेश्वर खुद तलाक से गुजरे हैं। परमेश्वर दिव्य तलाकशुदा हैं। वे वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैंने तलाक का एक प्रमाण पत्र लिखा और उत्तरी 10 जनजातियों को गुलामी में भेज दिया। और इसीलिए मलाकी अध्याय 3:16 में यह कहता है, ईश्वर कहते हैं, मुझे तलाक से नफरत है। ईश्वर जानते हैं कि रिश्ते टूटने के दर्द से गुजरना क्या होता है। यदि आप तलाक से गुजरे हैं तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप नैतिक रूप से असफल हैं। जीवन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ईश्वर एक तलाकशुदा हैं और वे अपने लोगों के प्रति वफादार थे, लेकिन वे उनके प्रति वफादार नहीं थे। तो दूसरे कुरिन्थियों 11:12 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय ईर्ष्या महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें एक पति से विवाह का वचन दिया था, ताकि तुम्हें मसीह के सामने एक पवित्र कुंवारी के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। तो हम अपनी अगली सेवा में कुंवारी कन्याओं के दृष्टांत को देखेंगे। मसीह जब वापस आएंगे तो वे एक शुद्ध और वफादार दुल्हन की तलाश में होंगे, एक शुद्ध और वफादार दुल्हन। और फिर इफिसियों 5:25-27 में यह रूपक चर्च को एक दुल्हन के रूप में दर्शाता है। हम पढ़ते हैं, पतियों अपनी पत्नियों से प्यार करो, जैसे मसीह ने चर्च से प्यार किया और उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया, ताकि उसे वचन के द्वारा जल से धोकर पवित्र किया जा सके, ताकि चर्च को अपने सामने वैभव में प्रस्तुत कर सके, बिना किसी दाग या झुर्री या ऐसी किसी भी चीज़ के, हाँ, ताकि वह पवित्र और निष्कलंक हो सके। तो इस अंश में मसीह अपने चर्च को कैसे शुद्ध करते हैं? वे कहते हैं कि वे उसे वचन के द्वारा जल से धोकर शुद्ध करते हैं। तो आज सुबह जब मैं उठा, मैं सावधानी से शौचालय की ओर गया और मैंने स्नान किया। ज़्यादातर लोग, खैर कई लोग, जब मैं इंग्लैंड में बड़ा हुआ, ठीक है, हम वहाँ रहते थे, हम राशनिंग के बाद के युग में बड़े हुए। हमारे परिवार में सप्ताह में एक रात नहाने की रात होती थी, वह गुरुवार था। हमारे पास शावर नहीं थे, हमारे पास लोहे के बाथटब थे। मेरी माँ पानी को आधा भर देती थी। अच्छे लड़के, हमारे 4 बच्चे थे। अच्छे बच्चे को नहाने के पानी में पहले जाने का मौका मिलता था, शरारती को सबसे आखिर में। पहले बच्चे के समय पानी और बाथटब का तल दिखता था, चौथे बच्चे के समय बाथटब के किनारों पर गंदगी दिखती थी, ठीक है। और ये एक साबुन जैसा, धूसर कचरा जैसा होता था जिसमें आप घुसते थे। तो हम सभी अच्छे बच्चे बनना चाहते थे ताकि हमें नहाने के लिए पहले जाने को मिले। इंग्लैंड में ऐसा ही था, लेकिन आजकल हमारे पास, आप जानते हैं, दैनिक आधार पर शावर हैं। लेकिन आज ज़्यादातर लोग दिन में एक बार नहाते हैं। क्या यह कहना सही है? ऐसे मत करो, ठीक है। इस समय हर किसी को यही कहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप जानते हैं, तो किसी को आपको टोकना चाहिए और कहना चाहिए, ओह, आपको इसे दिन में एक बार करना चाहिए। लेकिन जैसे हम हर दिन अपने शरीर को धोते हैं, वैसे ही मसीह वचन के द्वारा जल से धोकर चर्च को शुद्ध करते हैं। मसीह दैनिक आधार पर हमारे दिमागों के माध्यम से परमेश्वर के वचन के जल को प्रवाहित करके अपने चर्च को शुद्ध करते हैं, और वह हमें धीरे धीरे साफ करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर वचन के जल से धोकर अपनी दुल्हन को तैयार करते हैं। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के जल से अपने मन को धोने के लिए, दैनिक आधार पर अपने मन में परमेश्वर के वचन को प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। और फिर भले ही आप सिर्फ एक वचन लें, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पूरे दिन इस एक वचन के बारे में सोचें और इसे अपने निर्णयों और बातचीत में अपना मार्गदर्शन करने दें। तो ये सिर्फ सुबह करने वाली कोई चीज़ नहीं है, जैसे आप सुबह नहाते हैं और बाकी दिन खुद को साफ महसूस करते हैं। तो चलाएं, परमेश्वर के वचन के जल को अपने मन में रखें और इसे बाकी दिन भी अपना मार्गदर्शन करने दें। भले ही वह मसीह की सिर्फ एक बात हो, उसे पूरे दिन अपना मार्गदर्शन करने दें। और इसी तरह मसीह अपनी कलीसिया को वचन के जल से धोकर पवित्र करता है। मसीह की देह के रूप में कलीसिया को अपने एक पति यीशु मसीह के प्रति शुद्ध और वफादार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि कलीसिया अन्य चाहने वालों के पीछे नहीं जा सकती। कलीसिया उन अधर्मी विचारधाराओं में शामिल नहीं हो सकती या उनका जश्न नहीं मना सकती जो हमारे पश्चिमी समाज में फैली हुई हैं।
वह कभी नहीं कह सकती, जैसा कि यहूदियों ने पिलातुस से कहा था कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। जब उन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार 19:15 में कहा कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं, तो वे कह रहे थे कि हम अपनी मसीहाई उम्मीदें छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे पुराने नियम से उद्धृत कर रहे हैं जो कहता है, हे प्रभु, आपके अलावा हमारे अन्य राजा रहे हैं, लेकिन आप ही हमारे राजा बने रहेंगे। और फिर यहूदियों ने उस बात को घुमा दिया और पिलातुस से कहा, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। यह यहूदी लोगों की मसीहाई उम्मीदों का त्याग था। इसलिए यदि कलीसिया को शुद्ध रहना है तो वह परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर मनुष्यों के आदेशों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यदि कलीसिया को शुद्ध रहना है तो वह अपने कॉलेजों में ऐसी विचारधाराओं को कभी स्वीकार नहीं कर सकती जो नर्क के गड्ढों से आती है और हमारे युवाओं को नर्क के गड्ढों में ले जाती है। यदि कलीसिया को शुद्ध रहना है तो उसे हर पीढ़ी में शैतान के हमलों के खिलाफ अपनी और अपने युवाओं की रक्षा करनी होगी। यदि कलीसिया को अपने पति के प्रति सच्चा रहना है तो उसे उस विश्वास के लिए लड़ना होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी वफादारी से सौंपा गया है। इसलिए हर पीढ़ी को पहरेदारों की ज़रूरत है जो कलीसिया को उस विश्वास की ओर वापस लाने के लिए खड़े हों जो हमें सौंपा गया है। सिस्टर व्हाइट इसे इस तरह कहती हैं। वह कहती है, मसीह मनुष्यों के दिलों में खुद को फिर से उत्पन्न करना चाहता है और वह उन लोगों के माध्यम से ऐसा करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मसीही जीवन का उद्देश्य फल लाना है, विश्वासी में मसीह के चरित्र का पुनरुत्पादन, ताकि वह दूसरों में भी उत्पन्न हो सके। मसीह अपनी कलीसिया में स्वयं के प्रकटीकरण के लिए बड़ी लालसा के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। जब मसीह का चरित्र उसके लोगों में पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा, तब वह उन्हें अपना कहने के लिए आएगा। और इसलिए मसीह एक शुद्ध दुल्हन की तलाश में है, एक ऐसी दुल्हन जो हर दिन अपने दूल्हे के प्रति वफादार रहने का चुनाव करती है, जो यीशु मसीह है। और यदि आप मसीह के प्रति वफादार रहने का चुनाव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पीठ फेर रहे हैं और आप अपना चेहरा, अपनी पीठ और अपना ध्यान इस दुनिया के चाहने वालों से हटा रहे हैं। वे विचारधाराएं, आंदोलन, राजनेता, राज्य, शक्तियां, लोकाचार और विचार जो हमारे पश्चिमी समाज में व्याप्त हैं। कलीसिया को शुद्ध रहना है और हम तब शुद्ध रहते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को रोजाना अपने मन में बसने देते हैं और परमेश्वर के वचन को अपनी सोच को आकार देने दें। तो सिर्फ एक 7th डे एडवेंटिस्ट न बने, यानी कि आप सिर्फ सप्त के दिन अपनी बाइबल पढ़ते हैं, बल्कि एक 7 डे एडवेंटिस्ट बने। परमेश्वर के वचन को हर एक दिन आपको बदलने दें। कुछ लोगों की बाइबल पूरे हफ्ते उनकी अलमारियों पर रखी रहती है और उन पर धूल जम रही होती है। आप जानते हैं, जब आप पादरी बनकर मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा है। जब आप पूछते हैं बाइबल है तो उन्हें घर में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आप बस ये जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी आपका फ़ोन कहाँ है? क्या सबके पास फ़ोन है? क्या आप जानते हैं कि अभी आपका फ़ोन कहाँ है? ठीक है, इसलिए हर ईसाई को हर समय पता होना चाहिए कि उनकी बाइबल कहाँ है। और जब आप मिलने जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उनकी बाइबल कहाँ है, तो ये आपको बताता है कि वे अनुमति नहीं दे रहे हैं वचनों के जल से होने वाली धुलाई को दैनिक आधार पर होने की। और अगर हमें मसीह जैसा बनना है, अगर हमें दूल्हे के लिए एक पवित्र और शुद्ध दुल्हन बनना है जब यीशु दोबारा आएंगे, तो हमें परमेश्वर के वचन के जल को दैनिक आधार पर अपने मन से बहने देना चाहिए। मसीह चाहते हैं कि उनका चरित्र उनके लोगों में फिर से दिखाई दे। इसका मतलब है मुझ में और आप में। इसका मतलब है कि मैं सुबह उठता हूं और कहता हूं, प्रभु मैं आज रात उस व्यक्ति से अलग इंसान बनना चाहता हूं जो सुबह उठा था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बदल दें। ये ऐसा नहीं है कि जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। मैं ग्रेनाइट का ये अचल टुकड़ा नहीं हूं। प्रभु, मुझे ज़रूरत है कि आप मुझे आकार दें। गुलामों के व्यापारी न्यूटन ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखा था। उन्होंने कहा, मैं वह आदमी नहीं हूं जो मैं बनना चाहता हूं। वे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से नहीं मैं वह आदमी हूं जो मैं हुआ करता था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से पवित्र आत्मा के पवित्र करने वाले प्रभाव और परिवर्तन को पहचाना। और ईसाई वह है जो आध्यात्मिक परिपक्वता तक बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी करता है, ताकि परमेश्वर शरीर के कामों को धो दे और आपके चरित्र में आत्मा के फल पैदा करे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 19:7-8 यहाँ हमारे अंतिम पाठों में से एक यह कहता है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने के विवाह का समय आ गया है और उसकी दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार और शुद्ध महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि महीन मलमल पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तो मसीह अपनी कलीसिया को शुद्ध करते हैं और हमें पाप को दूर करके दूल्हे के साथ सहयोग करना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करके।
अपने चरित्र में आत्मा के फल के प्रकट होने की प्रार्थना करके, और हाँ, परमेश्वर से उन घेरने वाले पापों पर विजय पाने के लिए प्रार्थना करके, और फिर बलिदानपूर्ण प्रेम में एक दूसरे की सेवा करके। एक ईसाई होना परमेश्वर के साथ एक साहसिक कार्य है, क्योंकि परमेश्वर सुसमाचार का सबसे बड़ा विज्ञापन वह नहीं है जो आप प्रचार करते हैं, बल्कि यह एक बदला हुआ जीवन है। कोई एक बदमाश होने से लेकर एक जीवित संत बनने तक का सफर तय करता है। आप जानते हैं, ईसाई इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक सेंट ऑगस्टीन थे, जैसा कि कैथोलिक उन्हें बुलाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे सेंट ऑगस्टीन बनते, जैसा कि वे कहते हैं, वे रोम में 30 साल के शराबी, प्लेबॉय और आवारा थे। वे थे, और वह एक सुबह उठा। यदि आप उसकी गवाही पढ़ें, जिसे सेंट ऑगस्टीन का कन्फेशंस कहा जाता है, तो वह रोम में एक सुबह हैंगओवर के साथ उठा। उसकी माँ प्रार्थना करने वाली थी, और उसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। और वह इस बारे में लिखता है कि उसने बाइबल उठाई, और उसके पास वहाँ एक बाइबल थी, और उसने एक आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी, पढ़ो। और उसने अपनी बाइबल खोली, और बाइबल रोमियो 13 पर खुली, जो यह कहती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि यह क्या समय है, कि अब आपके लिए नींद से जागने का समय आ गया है। वो जाग रहा था, क्योंकि उद्धार अब हमारे और भी निकट है उस समय की तुलना में जब हम पहली बार विश्वासी बने थे। रात बीत चुकी है, दिन निकट है। तो आइए हम अंधकार के कामों को त्याग दें और ज्योति के हथियार पहन लें। आइए हम दिन की तरह सम्मानपूर्वक जिएं, न कि मौज मस्ती और नशे में, न कि व्यभिचार और लंपटता में, न कि झगड़े और ईर्ष्या में। इसके बजाय प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का कोई उपाय न करो। और उसने वह अंश पढ़ा। यही वह अंश था जिस पर उसकी बाइबल खुली थी, और उसने उसी क्षण अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया, और इसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। सुसमाचार की सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण आपका धर्मशास्त्र या सुंदर गायन नहीं, बल्कि वह बदलाव है जो ईश्वर ने आपके जीवन में किया है। और यदि हमें मसीह की शुद्ध दुल्हन बनना है, तो क्या एक दुल्हन खुद को शादी के लिए तैयार नहीं करती है ना? वे जाकर अपने बाल संवारती हैं, शेव करती हैं, अपने बाल रंगती हैं, मेकअप करती हैं। हम इसे रशियन प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन वे अपने चेहरे पर मेकअप लगाती हैं, और एक अच्छी पोशाक पहनती हैं, और लड़कियों के साथ पार्टी के लिए बाहर जाती हैं। दुल्हनें अपनी शादी के लिए तैयार होती हैं, और इसलिए हमें दूल्हे के लिए तैयार होना चाहिए, और मेमने के विवाह के भोज के लिए। तो अगर एक दुल्हन अपनी शादी को लेकर गंभीर है, तो हमें भी अपनी शादी को लेकर गंभीर होना चाहिए। तो हमने देखा है कि कलीसिया एक मंदिर है, कलीसिया एक शरीर है, और कलीसिया एक दुल्हन है। और इसलिए अब हम यहाँ अपने निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं। इफिसियों 4 ये कहता है, मैं इसलिए पौलुस बोल रहा हूँ जो प्रभु में कैदी है। इफिसियों 4:4 से 6। आपसे विनती करता हूँ कि उस बुलाहट के योग्य जीवन जिएं जिसके लिए आपको बुलाया गया है, पूरी नम्रता और कोमलता के साथ, धीरज के साथ, प्रेम में एक दूसरे की सहते हुए, शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें। वहाँ कितने शरीर हैं? एक शरीर और एक आत्मा। जैसे आप सभी उपस्थित लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि एक बुलाहट की आशा के लिए बुलाया गया था। एक ही प्रभु है, एक विश्वास है, और एक ही परमेश्वर और सबका पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और इसलिए आत्मा हमें परिवर्तन की ओर ले जाती है, और हम जल के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मसीह के शरीर के सदस्यों के रूप में मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूँ, शरीर के कामों से दूर होने में पवित्र आत्मा का सहयोग करें, और उससे प्रार्थना करें कि वह वचन के जल से धोने के द्वारा आपको हर दिन बदल दे, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव कराए, ताकि आप ईश्वर के मंदिर में एक जीवित पत्थर बन सकें, अपना भार उठा सकें, ताकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन सके, ताकि आप मसीह की ओर भी शुद्ध दुल्हन बन सकें, जो ईसा मसीह के दोबारा आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, और ताकि आप मसीह के शरीर का एक सक्रिय, स्वस्थ हिस्सा भी बन सकें। हाँ, चर्च एक शरीर है, चर्च एक मंदिर है, और चर्च एक दुल्हन है, और उन 3 शिक्षाओं में कुछ ऐसा है जो आज यहाँ हम में से प्रत्येक पर लागू होता है। और चर्च के बारे में मेरा अनुभव ये है, जैसे जैसे मैं मसीह के करीब आता हूँ, वैसे वैसे मैं उन सभी के करीब आता हूँ जो हमेशा मसीह के करीब खींचे जा रहे हैं। यदि मसीह यहाँ है और मैं यहाँ हूँ, और मैं उसके करीब आ रहा हूँ, और आप वहाँ हैं
और आप उसके करीब आ रहे हैं, तो तथ्य यह है कि हम दोनों मसीह के करीब आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक ही समय में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और जितना मैं मसीह के करीब आता हूँ, उतना ही मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों के करीब आता हूँ। और महामारी में हमने देखा कि आपको यह जानने की ज़रूरत है कि मुसीबत के समय में आप किस पर भरोसा कर सकते हैं। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप आइवरमेक्टिन जैसी चीज़ मांगने के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं अगर आपको कीड़ों की गंभीर समस्या हो। आप जानते हैं, यदि आपको आइवरमेक्टिन की आवश्यकता थी तो आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि किससे पूछना है। और अगर कोई सुबह 2 बजे आपका दरवाज़ा खटखटाए और कहे, मेरी माँ कोविड से मर रही है, क्या आपके पास कोई आइवरमेक्टिन है? और क्या आप कोई आइवरमेक्टिन सौंपते हैं? आपको यह जानने की ज़रूरत है, क्या आप इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं? आप जानते हैं, शायद उन्हें कीड़ों और कोविड की गंभीर समस्या हो। कौन जानता है? एक बार मैं आइवरमेक्टिन का सूटकेस लाया था। ओहारे पर एक आदमी ने पूछा, इतना आइवरमेक्टिन क्यों? मैंने जवाब दिया, ये मोजाम्बिक से लाया हूं। मैंने कहा, मुझे कीड़ों की गंभीर समस्या है। वह महामारी के दौरान था। गंभीर समस्या, कीड़ों की बहुत बहुत गंभीर समस्या। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे हम मसीह के करीब आते हैं, वैसे वैसे हम एक दूसरे के करीब आते हैं। और जैसे हम मसीह से प्रेम करते हैं, वैसे ही मसीह के लिए वह प्रेम हमारे भाइयों और हमारी बहनों के लिए प्रेम में उमड़ पड़ता है। हमारी दुनिया आज हर संभव रेखा पर विभाजित है। यह नस्लीय रेखाओं पर, लिंग रेखाओं पर, आर्थिक रेखाओं पर, राजनीतिक रेखाओं पर, पीढ़ीगत रेखाओं पर विभाजित है। आप जानते हैं, आप जेन एक्स हैं, आप मिलेनियल हैं, आप जेन जी हैं। हम बस हर किसी को विभाजित करना पसंद करते हैं, पूरी मानवता को टुकड़ों में बांटना। लेकिन मसीह के शरीर में इसके विपरीत सच है। जहां हम मसीह के जितने करीब आते हैं, वे विभाजन उतने ही मिट जाते हैं। हमें मसीह में एक शरीर होना है, जहां मेरी उम्र, मेरा लिंग, मेरी शिक्षा, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी त्वचा का रंग, मेरा पासपोर्ट कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर के राज्य में यह अप्रासंगिक है। मसीह का चरित्र उसके लोगों के बीच प्रकट होना चाहिए, ताकि सभी लोग जान सकें कि हम उसके शिष्य हैं, उस प्रेम से जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। तो व्यवहार में चर्च के बारे में यह मेरी गवाही है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा चर्च वह जगह है जहाँ मुझे अपने दोस्त मिलते हैं। जब मैं हतोत्साहित होता हूँ तो वह मेरा चर्च ही है जहाँ मुझे शक्ति मिलती है। जब मुझे सताया जाता है तो मेरा चर्च मेरी शरण स्थली है। जब मैं उदास होता हूँ तो मेरा चर्च मेरी स्थिरता का स्रोत होता है। जब मैं मुश्किलों के समंदर में होता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ, तो मेरे चर्च के भाई बहन मुझे सही राह पर रखने के लिए मेरी पतवार बन जाते हैं। जब मैं पाप करता हूँ तो मेरा चर्च मुझे मुक्ति दिलाता है। जब मैं शोक में होता हूँ तो वे मेरे सुकून और एकजुटता का जरिया होते हैं। जब मैं खुशी से भरा होता हूँ तो वे मेरी खुशी में शामिल होते हैं। जब मैं अस्पताल में होता हूँ तो वे मिलने आते हैं। जब मैं बेघर होता हूँ तो वे मेरा सहारा बनते हैं। जब मैं मुसीबत में होता हूँ तो मेरा चर्च मेरी जीवन रेखा होता है। दुनिया में मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा चर्च हमेशा मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ रहने का फैसला करता हूँ। चर्च एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह धरती पर मसीह का शरीर है। मत्ती 16:18 हमारा आखिरी पाठ ये कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, पतरस कह रहा है, यीशु पतरस से कह रहे हैं, तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और पाताल के द्वार उस पर हावी नहीं होंगे। यानी शैतान इस चर्च पर हमला करने के लिए चाहे जो भी करे, शैतान आपके चर्च पर हमला करने के लिए चाहे जो भी करे, नर्क के द्वार उस पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि यह मसीह का शरीर है। यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मसीह की दुल्हन है और ईश्वर अपनों के लिए लड़ता है। तो चर्च के बारे में मेरा अनुभव यह है कि मसीह के शरीर के बिना जीवन अकल्पनीय होगा। ये मेरे लिए सब कुछ है। जीवन में मुझे जो भी आशीर्वाद मिला है वह मसीह के शरीर के माध्यम से आता है। आमीन। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं कि ईश्वर के आशीर्वाद को अपने माध्यम से अपने स्थानीय समुदाय के लोगों तक पहुंचने दें, ताकि वे अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद का अनुभव कर सकें और खुद को दूसरों की सेवा के लिए भी तैयार रखें। ईसाई होने के नाते हमें दूसरों की सेवा करना पसंद है, लेकिन हमें यह पसंद नहीं कि लोग हमारी सेवा करें, क्योंकि इसमें कमजोरी झलकती है। लेकिन दूसरे लोगों को भी अपनी सेवा करने का मौका दें। उस स्थिति में हम बढ़ते हैं, हम फलते फूलते हैं और सभी शिष्य यह जान जाएंगे, सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु कहते हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हारे सिद्धांत सही हैं या तुम्हारी इमारतें आलीशान हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कोई संगठनात्मक ढांचा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा नाम लेने वालों के बीच आत्मत्यागी प्रेम है। तो यीशु के प्रेम को अपने घर में, अपनी शादी में, अपने स्थानीय समुदाय में प्रकट होने दें।
आज इस बंटी हुई दुनिया में लोग एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां उन्हें शांति, स्वीकार्यता और प्यार मिल सके। और मेरी प्रार्थना है कि हमारे चर्च सचमुच पवित्र आत्मा के मंदिर बने। वे मसीह का शरीर होंगे और हर बीतते हफ्ते के साथ वे और भी पवित्र होते जाएंगे। मसीह की दुल्हन के रूप में जो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही है। आइए हम जिएं और सम्मान करें और वह सब बने जो मसीह के चर्च को बनने के लिए कहा गया है। आमीन। मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। स्वर्ग के पिता, मैं शास्त्र की इन शिक्षाओं के लिए, चर्च कैसा होना चाहिए इसकी इन तस्वीरों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, हम जानते हैं कि ऐसे समय भी आते हैं जब हम कम पड़ जाते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब हम वह सब नहीं होते जो आप हमें बनने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आज पिता, हम में से उन लोगों के लिए जो आज यहाँ ग्रेलिंग मिशिगन में एकत्र हुए हैं, या उन लोगों के लिए जो दुनिया भर में ऑनलाइन देख रहे हैं, आज पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हम एक नया अध्याय शुरू कर सकें। आपकी कृपा से हम एक नया अध्याय लिख सकें, कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे लिए वह नया अध्याय लिखे, कि हमारे स्थानीय परिवार, हमारे विवाह, हमारी स्थानीय मंडलियाँ वह सब बने जो मसीह अपनी कलीसिया के लिए चाहते हैं। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया जान जाए कि हम आपके शिष्य हैं, उस प्रेम के कारण जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो पिता, कृपया ये चमत्कार हमारे भीतर, हमारे माध्यम से और हमारे लिए करें। यीशु के नाम में हमारी यही प्रार्थना है। आमीन।